बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 14.6 इमेज फॉर्मेशन इन अ नॉर्मल आई। के नॉर्मल आँख में जो इमेज है वो किस तरीके से बनती होती है। इन अ हेल्थी आई लाइट रेज फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट पास थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस। क्या होता है, जो लाइट रेज होती है वो क्या करती है, गुजरती होती है कॉर्निया से और लेंस से एंड आर फोकस डायरेक्टली ऑन टू द रेटिना, और रेटिना पर क्या करती है, डायरेक्टली फोकस कर देती है, फॉर्मिंग अ शार्प क्लियर इमेज। तो क्या बनाती है कि साफ और सही तरह की इमेज बना देती है। ये बताया गया है कि फिगर नंबर 40.24 में है कि यहाँ पर देखें कि यहाँ से जब ये इस पे क्या करेगी, फोकस करेगी रेटिना से, तो ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इस पर आसानी से बन जाएगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, जब आप फोकस करेंगे जो नॉर्मल आई होती है, जो आंख होती है, नॉर्मल आंख होगी, उसमें क्या होगा, जब फोकस करेंगे तो ये रेटिना यहाँ पर जो है वो इमेज आसानी से बन जाएगी, क्लियर बनेगी इमेज। अगर आपकी नज़र सही है, अगर नज़र खराब होगी तो वो इमेज सही तरह से नहीं बनेगी। तो इसमें आपने ये करना है, ये नॉर्मल आई के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि नॉर्मल आई आंख पर किस तरीके से बनती है इमेज। तो यह आपने करना है इमेज तक, क्लियर इमेज तक। आगे आपके पास आ जाएगा रेज फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट कन्वर्ज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द रेटिना। तो क्या करती है, जो लाइट रेज होती है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती होती है बहुत से पॉइंट पर, कुछ खास पॉइंट होते हैं वहां पर, अलोइंग अस टू सी द क्लियर इमेज, जो कि हमें क्या करती है कि साफ और क्लियर इमेज दिखाती होती है। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू हाउ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज। ये वाला जो तरीका ये सेम ऐसे है जैसे कि आपने पीछे पढ़े हुए थे, कन्वेक्स लेंस जिस तरीके से काम करता होता है, जिस प्रोसेस में वो क्या करता होता है कि साफ इमेज बनाता होता है। कैमरे वगैरह में भी हमने पढ़ा है, मुख्तलिफ चीजों में पढ़ा हुआ था। तो यही मेथड आपका नॉर्मल आंख में भी यही मेथड यूज हो रहा है कि वहां पर भी क्या होता है, कन्वेक्स लेंस की तरह वर्किंग करता होता है। अब ये तो ठीक है नॉर्मल आई के लिए, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल आई, किस तरीके से इमेज बनती होती है नॉर्मल आंख के। लेकिन अब आगे हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट साइटनेस, मायोपिया एंड इट्स करेक्शन, कि ये आपको शॉर्ट साइटनेस, ये आपके पास अब आ जाता है कि जी कुछ बंदों को क्या होता है कि नजदीक चीजें सही नजर आती हैं लेकिन दूर की चीजें सही नजर नहीं आती, जिनकी नजर खराब होती है, जिनको नजर का मसला होता है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि दूर की चीजें सही नजर आती लेकिन नजदीक की चीजें सही नहीं नजर आती। तो उसके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे। अब पहले नंबर पे आ गया है शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस क्या होता है कि इसमें आपको नजदीक की चीजें सही तरह से नजर आती है लेकिन दूर की चीजें क्या होती हैं, सही तरह से साफ और क्लियर नजर नहीं आती, तो उसको कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। अब यहां पर आपके पास आ जाएगा, पहले डेफिनेशन आएगी, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई, आंख के नजदीक कम से कम जो फासला है, वेयर वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली, जिस फासले पर हम चीजों को बहुत ही आसानी से साफ देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। ये पहले नंबर पे एक नियर पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। और इसके बाद ये आगे आपका एमसीक्यूज भी है कि फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट इज अबाउट 25%, कि यह जो नियर पॉइंट है इंसानी आंख के, नॉर्मल पॉइंट वो कितना है, 25 सेंटीमीटर तक आसानी से देख सकता है, क्लियर देख सकते हैं इमेज। अब ये शॉर्ट साइटनेस की डेफिनेशन आ जाएगी। शॉर्ट साइटनेस इज द कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन क्लियरली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है कि एक पर्सन जो है नजदीक की चीजों को आसानी से देख सकता है बट दूर की चीजों को देखने के लिए उसको परेशानी होती है, उसको सही तरह से नजर नहीं आएगा, धुंधला धुंधला नजर आएगा। ये आगे आपको बताया हुआ है कि किस इसकी वजूहात क्या है। दिस occurs when the eye lens bend light rays too strongly। इसमें यह कहा गया है कि जो आपकी आई लेंस है वो क्या करती है कि लाइट को बहुत ही मतलब मजबूती से बहुत ही ज्यादा उनको क्या कर देती है, बेंड कर देती हैं, उनको उल्टा कर देती हैं, मोड़ देती हैं, causing the image from the front of the retina instead on it। कि इसकी वजह क्या बनती है कि रेटिना पर इमेज नहीं बनती। एज द रिजल्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लुक ब्लरी। इसका वजह क्या बनती है कि जो आपके दूर की चीजें हैं वो क्या है कि ऑब्जेक्ट वगैरह वो आपको सही तरह से नजर नहीं आता।
आप इसके कागज ये वाले कर लें और या फिर इसके कागज यहाँ पर बना कर दिए हुए ये वाले कर ले, तो इससे बेहतर है कि आप ये वाले कर ले, वो वाले कागज इसके ना करें। तो इसमें आप इसका इलाज क्या होगा, इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ये करना है। टू करेक्ट दिस, आप किस तरीके से शॉर्ट साइडनेस को करेक्ट कर सकते हैं। टू करेक्ट दिस कनकेव लेंस आर यूज्ड इन ग्लासेस, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि एनको में जो ग्लासेस आप यूज करते हैं उनमें कॉन्टैक्ट लेंस यूज किया जाता है। वो क्या करेगा, आ कनकेव लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस उसको कहते हैं। आ कनकेव लेंस स्प्रेड आउट द लाइट रेज बिफोर दे इंटर द आई, तो क्या करेंगे, उनको फैला देगा आंख में इंटर होने से पहले, हेल्पिंग द आईज नेचुरल लेंस टू फोकस देम करेक्टली ऑन द रेटिना। तो उसके वो क्या करेगा, वो मदद करेगा कि रेटिना पर फोकस करने के लिए आपको क्या होगा कि उसके बाद इमेज क्या होगी, साफ नजर आएगी। जैसे कोई ग्लासेस वगैरह यूज करते होते हैं बच्चे, तो उनको क्या होता है कि जब ग्लासेस ना लगाई हो तो उनको सही तरह से नजर नहीं आता, कुछ को नजदीक वाली चीजें सही तरह से नजर नहीं आती और कुछ को दूर वाली चीजें सही तरह से नजर नहीं आती। और जब ग्लासेस यूज कर लेते हैं तो उसकी मदद, उनकी हेल्प क्या मिलती है कि उनको वो चीजें सही तरह से नजर आती हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसमें क्या होगा कि पहले नंबर पे यहाँ पर कोई रेटिना पर इमेज नहीं बन रही होगी, वो स्प्रेड हो जाएंगी, उसकी रेज जो होगी वो फैल जाएंगी। लेकिन जब आप कनकेव लेंस को यूज करेंगे तो क्या होगा, वहां से स्ट्रेट जाएंगी और वो रेटिना पर आपकी इमेज जो है वो आपको क्लियर साफ नजर आएगी। और इसके बाद ये पहले डेफिनेशन करनी है, उसके बाद इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है ये आपको बता दिया। अब इसकी कागज बताता हूँ। अब कागज क्या होगी, चाहे आप ये वाले कागज कर लें चाहे आप ये वाले कागज कर लें। So there are two main causes of short sightedness. शॉर्ट साइडनेस के कितने काजेज है, कितनी वजूहत है, उसकी दो वजूहत हैं। लेंस टू स्ट्रॉन्ग, इसमें जो लेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। द आई लेंस बिकम टू कर्व्ड, वही चीज ऊपर जो बढ़िया है कि वो क्या होता है, आई लेंस बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाता है। फोकसिंग लाइट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो वो क्या करता है, लाइट जो है वो ज्यादा फोकस करता है रेटिना पर। इसके बाद आई बाल टू लार्ज है, इसमें आई बाल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्निया एंड रेटिना इंक्रीज, इसमें क्या आता है कि जो डिस्टेंस होता है कॉर्निया और रेटिना के दरमियान वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सो द फोकस्ड इमेज फॉल शॉर्ट ऑफ द रेटिना, तो रेटिना पर जो है कि आप सही तरह से वो इमेज के फोकस से नहीं कर पाता और आपको इमेज सही तरह से नजर नहीं आती। तो ये था हमारा इसका शॉर्ट साइडनेस। अब हमारे पास आगे आ जाएगा लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया एंड इट्स करेक्शन, कि लॉन्ग साइडनेस क्या होती है और इसको किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते होते हैं। इन अ नॉर्मल आई लाइट रेज फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट फोकस डायरेक्टली ऑन रेटिना, जो नॉर्मल आंख होती है उसमें क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं ऑब्जेक्ट से वो फोकस करती हैं, डायरेक्टली तौर पर फोकस करती होती है रेटिना पर, क्रिएटिंग अ क्लियर इमेज, एक साफ इमेज बनाने के लिए। ये जो पीछे भी पढ़ा है कि आपने नॉर्मल आई में क्या होता है। तो इसके बाद आगे आ जाएगा इन हाउएवर इन अ लॉन्ग साइडनेस, यहां से आपकी डेफिनेशन शुरू होगी। इन अ लॉन्ग साइडनेस अ पर्सन कैन सी डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि इसमें क्या होता है कि दूर वाली जो चीजें होती हैं उनको क्या होता है कि इंसान आसानी से देख सकता है ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, लेकिन जो नजदीक की चीजें होती हैं वो आपको साफ सही तरह से नजर नहीं आती है। किसमें है, लॉन्ग साइडनेस में। अब ये दिस हैपन्स, ये किस वजह से होता है, दिस हैपन्स व्हेन आई लेंस टू वीक, ये इस वजह से होता है कि जब आई लेंस जो है आंख के अंदर जो लेंस यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो कि वीक हो। सो द लाइट रेज फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट बेंट इनो, तो जो आपकी हैं वो लाइट रेज हैं ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाती हैं कि वो बेंट नहीं होती। एज द रिजल्ट द रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन इट, इसकी वजह इसका फिर रिजल्ट क्या होता है कि जो आपकी रेज हैं वो क्या होती हैं रेटिना के पीछे बनती है। अब इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ये आपकी वजूहत आ जाती हैं, काजेज आ जाते हैं। अगर ये वाले काजेज यहाँ से लेकर यहाँ तक करने हैं तो ये कर लें, आगे आपको बताए हुए काजेज जिस तरीके से ये बताए हुए हैं इस तरीके से आगे आपने करने तो वो कर लें। अब इसका इलाज क्या है, करेक्ट कैसे किया जा सकता है। टू करेक्ट दिस, इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन ग्लासेज,
इनमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ऊपर वाले में क्या यूज किया था, कनकेव लेंस यूज किया था। इसमें कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है और कॉन्टैक्ट लेंस, या कॉन्टैक्ट लेंस यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, बेंड द लाइट रेज मोर बिफोर द इंटर द आई। जो कॉन्टैक्ट लेंस या कन्वेक्स लेंस वो क्या करेगा कि जो लाइट रेज है उनको क्या करेगा, बेंड कर देगा, मोड़ देगा आंख में इंटर होने से पहले, हेल्पिंग देम फोकस डायरेक्टली ऑन द रेटिना। तो उनको क्या करेगा, मदद करेगा रेटिना पर फोकस करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होगा कि आपको पहले नंबर पे फार पॉइंट है, दूर वाला पॉइंट है, और यहाँ पर लॉन्ग साइडनेस है। अब ये वाला तो आपने कर लिया, लॉन्ग साइडनेस है। इसमें क्या होगा कि पहले एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें रेज क्या होगी, आपको सही तरह से देखे कि यहाँ से क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और यहाँ पर रेटिना के पीछे बनेगी वो वाली इमेज है। वो रेटिना के आगे की बजाय क्या होगी, रेटिना के पीछे बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, हालांकि यहाँ पर बननी चाहिए थी। तो लेकिन फिर क्या करेंगे आप, उसमें जो कनकेव लेंस का यूज करेंगे, ये कनकेव लेंस यूज किया तो इसकी वजह से ये जो है वो रोशनी को बेंड कर देगा। बेंड करने से क्या होगी कि ये वाली जो लाइट वगैरह देखे ना कि यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें फर्क ज्यादा है, ये फैल गई है रोशनी, ये दो लाइनें बताई हुई है। और यहाँ पर क्या होगा, जब इसमें से गुजरेंगे कन्वेक्स लेंस में तो क्या होगा कि ये स्ट्रेट चली जाएगी और क्या होगी, इसकी इमेज रेटिना पर बन जाएगी। अब आगे आपको बताया गया काजेज, इसके वजूहत क्या है लॉन्ग साइडनेस की। पीछे वाले करनी चाहते हैं तो पीछे वाले कर लें, अगर ये करना है तो ये कर लें। टू मेन काजेज उसके क्या है, लेंस टू वीक। इसमें क्या होता है, लेंस जो होता है बहुत ज्यादा वीक होता था। लेंस डज नॉट बेंड द लाइट रेज इनो, जो लेंस है वो क्या करता है कि लाइट रेज को बेंड नहीं करता, ज्यादा बेंड नहीं करता। आई बाल टू स्मॉल, इसमें आई बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। द रेटिना इज टू क्लोज टू द लेंस, इसमें जो रेटिना है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है लेंस के। इन बोथ केसेस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना मेकिंग क्लोज अप वर्जन ब्लरी। और इन दोनों में क्या होता है, दोनों की वजह से क्या होता है कि जो आपका इमेज वगैरह वो रेटिना के पीछे बनती है और आपको चीजें जो है वो ब्लर नजर आती हैं, धुंधली धुंधली नजर आएगी। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 14.6 है। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका टॉपिक नंबर 14.7।